हेलो दोस्तों, आप लोगों का A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बिहार स्पेशल, खास तौर से बिहार पुलिस के लिए ये क्लास चल रही है। यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम प्रीवियस ईयर की सीरीज लेके आए हैं, वो भी टॉपिक वाइज। ये जो क्वेश्चन है हिस्ट्री के हैं। आप देख सकते हो नीचे इस तरह का आपको लिखा मिलेगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल और कब तक आया है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप देख सकते हो, सारे क्वेश्चनों का हमने लाया है, चाहे वो 2010 के हो, 2022 के हो, कभी के भी हो, वो सारे क्वेश्चन हम लोग लाए हैं। ठीक है, आप लोगों से बस गुजारिश है कि पूरा क्लास देखिए ताकि आप लोगों को पूरी तरह चीजें समझ में आए, और एग्जाम से पहले पहले एक बार देख लीजिएगा। इसी तरह हम सारी चीजों को लाए हैं, चाहे हिस्ट्री का हो, जियोग्राफी का हो, बायोलॉजी का हो, साइंस का भी हो, सारे क्वेश्चन लाऊंगा मैं। और टॉपिक वाइज कराऊंगा आप लोगों को प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, फिर मार्केट में जो भी बुक आई हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप बस देखिए 2 से 3 बार इस क्वेश्चनों को, लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। ठीक है, और ये देखिए 4/4/2010 में आया था बिहार पुलिस में। ठीक है, तो कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। अशोक भी है, कनिष्ठ भी है, हर्षवर्धन भी है। ठीक, तो कौन तीनों चला जाए, विक्रमादित्य नहीं है। तो ऑप्शन A B C, मतलब 1 2 3। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। तो ये किस स्थान पर पाई गई थी, तो हड़प्पा में पाई गई थी, हड़प्पा में। ठीक है, हड़प्पा में पाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या करे, कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कानपुर से नाना साहब, याद होगा, बिल्कुल सही है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ये भी सही है। ग्वालियर से तात्या टोपे, ये भी सही है। इलाहाबाद से कुंवर सिंह नहीं थे, लियाकत अली थे। कुंवर सिंह कहाँ से थे, ये आप कमेंट बॉक्स में पिंक कीजिए। ठीक है, कुंवर सिंह कहाँ से, 1857 की क्रांति का सब दिया है कि नेता किस शहर से कौन थे। ठीक है, महान शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जब फांसी दी गई तो भारत का वायसराय कौन था। अच्छा क्वेश्चन है, वायसराय थे लॉर्ड इरविन, याद होगा, 23 मार्च। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। उन्मूलन से संबंधित है तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक, ऑप्शन बी चला जाएगा। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। जो पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में। निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। नहीं की बात किया मैंने, इस तरह सर्किल में बना दिया है। तो कौन नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी सेम, वैलेंटीन सिरोल भी थे। ठीक है, अब्दुल रहीम भी थे, बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, तो ऑप्शन डी चला जाएगा क्योंकि नहीं की बात किया है यहाँ पे। ठीक है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन क्या था। सबसे बड़ा भवन क्या था, तो अन्नागार था, अन्नागार। ठीक है, अन्नागार। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए हैं, श्रावस्ती में। ठीक है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। तो वो कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कितने अच्छे अच्छे हैं। यदि पसंद आ रहे हैं तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हम आपको देख नहीं रहे हैं दोस्तों। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए, सारनाथ। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत में प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ऑप्शन ए चला जाएगा। क्या कह रहा है, कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है, कौन सा है, तो देख लेते हैं। हड़प्पा, कालीबंगा, रहमान डेयरी नहीं, ये भी नहीं है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोट डीजी सराय खेला नहीं, मोहनजोदड़ो सराय रहमान डेयरी नहीं। हड़प्पा है, रहमान डेयरी है, सराय खोला है, जलीलपुर है। तो ये है ऑप्शन डी,
13 का डी हो जाएगा। 14 पे आते हैं, महावीर डैश तीर्थों में अंतिम तीर्थंकर माने जाने हैं, तो 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी में ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया है कि विधि के समक्ष जाति, वंश, स्त्री पुरुष लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया था, तो ये पूछा गया। तो कराची का अधिवेशन था 1931, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। 24वें जैन तीर्थंकर थे, तो महावीर स्वामी। ठीक। 18 की बात करें, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है, तो ये 18 का बी हो जाएगा, मुंडको उपनिषद। निम्नलिखित में कौन सा वेद जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में बताता है, तो 19 का हो जाएगा अथर्ववेद, ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो गौतम बुद्ध ने किया था न्याय दर्शन को। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, मैडम ब्लावात्स्की। ठीक, ऑप्शन ए चला जाएगा। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था, माँ का नाम पूछा गया है यहाँ पे, माँ का नाम था माया देवी। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था, ये देखिए 2010 में आया है, तो उसे कहा जाता था गड़ासा। क्या कहा जाता था, गड़ासा। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, अश्वघोष ने लिखा है। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा है, अश्वघोष ने लिखा है। जयपुर शहर का संस्थापक पूछा है, जयपुर शहर का संस्थापक कौन थे, राजा सवाई जय सिंह। ठीक। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई ये पूछा है, तो 26 का हो जाएगा वैशाली में। निम्न में से कौन यहूदी धर्म से संबंधित है, यहूदी धर्म से कौन संबंधित है, तो तोरा है। ठीक है। जेद अवेस्ता डैश के साथ जुड़ा हुआ है, तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फारसी धर्म। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था, 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूभाग नहीं व्यापार। ठीक, भूभाग नहीं व्यापार। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। ठीक, बोध गया में। 31 जातक कथाओं में डैश के जन्म उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध। जातक कथाओं में, रुके नीचे चलते हैं, जातक कथाओं में डैश के जन्म उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, थोड़ा सा ये है, तो बुद्ध है। ठीक है, बुद्ध है, ये ऊपर मैंने बता दिया था 31। ठीक है। असम, चट्टगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था, तो 32 का हो जाएगा मीर जुमला। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो घनानंद। याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी को मार के मौर्य वंश की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता था, बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता था, तो मध्यम मार्ग की। 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है, तो मेघदूत के लेखक कालिदास हैं, मेघदूत कालिदास ने लिखी है।
गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो उनका नाम था दीनार। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? तो ये थे बहादुर शाह द्वितीय, मिर्जा गालिब। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, बृहदत्त। ठीक है। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल। चगताई तुर्क मुगल के नाम से जाने थे। बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र, ये तो मुझे लगता है सभी को पता होना चाहिए, अशोक। अशोक किसका पुत्र था? तो बिंदुसार का। अगला क्वेश्चन, 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर अलेक्जेंडर ने सबसे पहले निम्न में से किस नदी को पार किया था? अच्छा क्वेश्चन है, सिंधु नदी को। बल्लवाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था? तो 42 का हो जाएगा कृष्ण। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? गुरु, ये तो सभी को पता होगा, विष्णुगुप्त। यहाँ देखिए शर्मा लिखा है लेकिन गुप्त थे, ऑप्शन बी। इसी तरह एग्जाम में जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। सही सुमेलित करना है हमें, सही सुमेलित करना है। ठीक है, तो सुमेलित, सही सुमेलित, कौन सा सही सुमेलित है ये पूछा है। तो अकबर विलियम्स हॉकिंस, नहीं, विलियम्स हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में आया था। तो अब्दुल रज्जाक तो ऐसे ही गलत हो गया, यानी ये भी गलत हो गया। शाहजहां टॉमस रोज, नहीं ये भी गलत है। औरंगजेब मंचू, ये सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। 45 है, कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? तो कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका। इंडिका। तिथि बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो अशोक, याद होगा मैंने बताया है, अशोक। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र, तो ये तो आपको सभी को पता होगा, थानेश्वर था। 47 का थानेश्वर था या कन्नौज? क्या पूछा है? हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन था? कन्नौज था। 47 का ए चला जाएगा। ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये डाला गया राजनीतिक नीतियां। ठीक। मेगास्थनीज का दूत था, मेगास्थनीज का दूत था सेल्यूकस। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, निये दिए गए कूट का चयन कीजिए। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो 50 का हो जाएगा देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास, बसंती देवी चली जाएंगे 4। ठीक, 4 ये मान लीजिए, 4 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लाला लाजपत राय। कस्तूरबा गांधी याद होंगी, ये तो आप लोगों को महात्मा गांधी से रिलेटेड है, तो ये तो 1 चला जाएगा। ठीक, ये काफी खतरनाक क्वेश्चन दिया है। कस्तूरबा गांधी, स्वरूप रानी, जिसको पता होगा कस्तूरबा गांधी कौन थी, गांधी जी की क्या लगती थी, तभी तो आप बना पाओगे। ठीक है, तो चला जाएगा राधा, यहाँ लाला लाजपत राय के साथ 3, फिर 1 चला जाएगा, फिर आपका मोतीलाल नेहरू, स्वरूप रानी चली जाएंगी 2, 4 3 1 2, यानी ऑप्शन बी चला जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था ये। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो 51 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर में लिखी जाती थी? तो ये कौन सी थी? तो खरोष्ठी लिपि थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि, अच्छा ये तो हो गया खरोष्ठी लिपि। 1925 कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय थी, भारतीय महिला थी, प्रथम भारतीय महिला, नॉट महिला। महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट 1917 में चला जाएगा। यहाँ पे ये भारतीय महिला का मैंने बात किया है।
पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ऐसे पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो 1917 में एनी बेसेंट चली जाएंगी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में हमें प्रशासन के बारे में, मौर्य प्रशासन के बारे में, ठीक है। पाल राजाओं में कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था, तो 55 का हो जाएगा गोपाल। डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो पाटलिपुत्र, वर्तमान की पटना को ही पाटलिपुत्र बोलते हैं। रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र हो गया था, तो औरंगजेब। ये देखिए 2014 में आया है औरंगजेब, ठीक है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित था, तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर वेलूर। बात एक ही है, ठीक है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है, तो ये किनके बीच स्थित है, तो सिंधु और झेलम नदियों के बीच है। देखिए बिहार पुलिस। हर्षवर्धन के राज्य सभा कवि कौन थे, तो ये बाण भट्ट थे हर्षवर्धन के। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था, तो भारत का भ्रमण फाहियान ने किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। विश्वविद्यालय के सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था, तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर लॉर्ड कर्जन। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ये कहा जाता है गुप्त काल को। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय, ऑप्शन सी, ठीक। अच्छे क्वेश्चन है, देख लीजिए। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी, तो ये हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी, नागानंद की, हर्षवर्धन ने। 1916 कांग्रेस समझौता किनके बीच हुआ था, गांधी अंग्रेजों के बीच नहीं, अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच नहीं है, अंग्रेजों और मुस्लिम लीग के बीच। तो ये आपको बताना है, तो आपको सभी को पता होगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ये समझौता हुआ था, और यहीं कांग्रेस में गरम दलों का भी विलय हो गया था। गरम दल जो सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे। किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की और इसका नाम गंगेकोंड चोलपुरम रखा था, तो 67 का हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था, नहीं वाला बताना है, यानी हमें गलत ऑप्शन चूज करना है। तो मातृ देवी की उपासना सही है, लिंग योनि की पूजा, पशु पक्षी वृक्ष नाग की पूजा, विशिष्ट मूर्तियों की पूजा नहीं होती थी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय जाएंगे, ठीक। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किस गुप्तकालीन शासक को कवि राज कहा जाता है, कवि राज किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। ये तो पार्ट 1 है भाई दोस्तों, अभी तो पूरा निचोड़ इतना जल्दी नहीं, इतिहास के क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, सारे मैं कराऊंगा डेली, आपको 2 से 4 वीडियो मिलने वाली हैं। निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलीजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो वॉरेन हेस्टिंग का काल आएगा 1872, ठीक, ये तो सही है। फिर कॉर्नवालिस आए थे इसके बाद, तो 1-4 तो जाएगा, 1-4 यहाँ पर है, 1-4 यहाँ पर है, यानी ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। अब देखिए, फिर उसके बाद आपके वेलीजली आएंगे, फिर उसके बाद आपके डलहौजी आएंगे, मतलब 1-4-3-2 ऑप्शन सी चला जाएगा। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग इलाहाबाद को। हर्ष की जीवनी किसने लिखी है,
हर्ष की जूनी किसने लिखी है? तो बाण भट्ट ने लिखी है, ऑप्शन बी चला जाएगा। यूनानी स्रोतों में अग्रमीज जेडमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? तो 75 का डी हो जाएगा, घनानंद। याद रखिएगा, यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जेडमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? तो घनानंद को। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज, याद होना चाहिए, कन्नौज में ट्रांसफर कर दी थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक, ये भी कोई बताने की चीज है, गौतम बुद्ध ने किया था। देखिए ये आया है बिहार कांस्टेबल 1917 में, तो अब ये मत कहिएगा कि इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता, आता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये 78 ही क्वेश्चन थे दोस्तों, ठीक है, 78 क्वेश्चन ही थे। बाकी के क्वेश्चन पार्ट 2 में मैं डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि फैन बंद करके बना रहा हूँ, आवाज थोड़ा सा खराब ना हो, इसलिए फैन बंद करके बना रहा हूँ। इतनी गर्मी में आप समझ ही रहे हो। तो पार्ट 2 के लिए आप इसके नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन, इसी तरह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे के क्वेश्चन हम हिस्ट्री के सब डाल देंगे, इसके बाद जियोग्राफी, पॉलिटी सब करके टॉपिक वाइज मैं डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। इसके बाद मैं जियोग्राफी के पूरे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के डाल दूंगा, फिर उसके बाद साइंस के भी क्वेश्चन में बहुत सारे डाल दूंगा। तो आप प्रीवियस ईयर के डाल दीजिए, बाकी जो मार्केट में आए हैं जैसे रुटेरिया, घटना चक्र, ये सारी बुकें मैं धीरे धीरे करके प्रैक्टिस आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है। तब तक अपनी तैयारी इसी तरह कंटिन्यू रखिए, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।